Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing great. So guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जिसको कि देख करके अगर आप YouTube करना चाहते हो तो आप तुरंत ज़रूर करना शुरू कर दोगे। गाइज देखो, मान लो आपने वीडियो डाला एंड उस पर 5 व्यू आते हैं, 10 व्यू आते हैं या व्यू नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते और आप बिल्कुल सोच रहे हो कि बस छोड़ देना है, तो रुक जाओ। सबसे पहले याद रख लो इस चीज़ को कि अभी जो समय है ना, ये जो शुरुआत होने वाला है 2026 का, ये बेस्ट टाइम है आपका यूट्यूब स्टार्ट करने का। क्यों, मैं आपको आगे रीज़न बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आज तक आप यूट्यूब स्टार्ट करने की सोच भी रहे थे कि हाँ मैं भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, तो अब मत सोचो, क्योंकि वो जिस शुभ मुहूर्त का आप इंतज़ार कर रहे थे वो शुभ मुहूर्त आ चुका है। नया साल, नया समय, बिल्कुल नया सब कुछ हो रहा है, तो इस समय से बेहतर आपको कभी समय नहीं मिलेगा। वैसे आप शुरुआत कभी भी साल की कर सकते हो, लेकिन नए चीज़ की शुरुआत अगर आप नए साल से करते हो तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो रीज़न्स जिसके वजह से आपको यूट्यूब अभी स्टार्ट करना चाहिए। याद रखो, अभी जो यूट्यूब है बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है यूट्यूब ये ग्रोइंग फेज़ में है। अभी ये इतना ज़्यादा नहीं फैला है, मतलब अभी भी इसमें ग्रो करने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो अगर आप आज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो आने वाले 1 साल में, 2 साल में डेफ़िनेटली आपका चैनल आपको कमा के देगा। आप इस चीज़ की गारंटी लिख लो। अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो ठीक है, समय लग सकता है, 1 साल मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन वो देगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल 1 साल से ऊपर हो चुका है और आपको कुछ भी वो नहीं अभी तक बेनिफिट दिया है, तो कुछ गलतियाँ आप कर रहे हो। या तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, या तो आप सही तरीके से वीडियो एसईओ है वो नहीं करते हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक आप करते हो। सबसे पहली बात याद रख लो कि अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो एक कम से कम हर रोज़ आधा घंटा ज़रूर लगाओ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप कोई एक काम कर रहे हो। एक बार अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है, उसके बाद आप इस पे काम करना छोड़ भी दोगे तो ये आपको पैसिवली कुछ ना कुछ दे रहता है। लेकिन जब भी आप शुरुआत करते हो, जब तक ये एक स्टेज पे नहीं पहुँच जाता, उस समय आपको हर रोज़ कंसिस्टेंट ज़रूर रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वीडियोज़ डालना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोज़ डाल रहे हो तो वो 0 व्यू है, तो उस चीज़ को देखो कि क्यों 0 व्यू है? क्या आपको और अच्छे वीडियोज़ बनाने चाहिए? आप उस चीज़ को समझ के अपने यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक को पढ़ो और काम करो, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करोगे सो दैट कि आप कंसिस्टेंट रहो। तो देखो, अगर लॉन्ग वीडियोज़ के लिए टाइम नहीं है तो आप एक शॉर्ट्स डालो, लेकिन ज़रूर अपने यूट्यूब पे डालो। अगर आपके पास समय नहीं है कि हाँ, अब आप यूट्यूब छोड़ने वाले हो, तो बस उसको छोड़ो नहीं, रुक जाओ, हर रोज़ सिर्फ़ एक शॉर्ट्स डाल दो। याद रखना, रोज़ उसमें कुछ ना कुछ अगर आप डालोगे तो एक दिन आपको खुद धीरे-धीरे समझ में आएगा कि आपका यूट्यूब किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने व्लॉगिंग से शुरू की हो, लेकिन आपका व्लॉगिंग नहीं चल रहा हो, आपका कुछ एजुकेशन वाला मटेरियल चल रहा हो, तो लेकिन ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोज़ डालोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया व्लॉगिंग से, लेकिन उनके वीडियोज़ जो एआई वाले हैं वो चल रहे हैं, तो फिर आप एआई बढ़िया से करने लगो। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आप यूट्यूब को कंटिन्यूअस करो। गाइस, अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कैमरे के सामने आप बोलना शुरू कर देते हो, फिर जो कॉन्फिडेंस आपको आता है ना, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको हर फील्ड में काम आती है। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के लिए बात नहीं कर रही हूँ, आप रियल लाइफ में भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो हर जगह आप अपना वैल्यू क्रिएट करते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका खुद ब खुद, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कुछ अलग काम करना है। आप सिर्फ वीडियोस बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो और आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आपको और किसी चीज़ में अचीव करने में ज़रूर हेल्प